अस्सलाम क्लास। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का जो दूसरा नाम है वो क्या आता है, राइज एंड फॉल इन डिमांड, जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का जो अदर नेम है वो क्या आता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को जब हमने डिस्कस किया था तो लॉ ऑफ डिमांड की स्टार्टिंग ही एक कंडीशन है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम में वो तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक्सेप्ट देन प्राइस होते हैं। एक्सेप्ट देन प्राइस मतलब मे बी चेंज इन इनकम हो, मे बी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हो, मे बी चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, तो डिमांड पर वो इम्पैक्ट जो अदर देन प्राइस किसी भी एक फैक्टर की वजह से हो रहा होता है, कि मे बी चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हो, या फिर चेंज इन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हो, चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो। तो इन जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में से अगर इम्पैक्ट आएगा तो हम उसे नाम देते हैं चेंज इन डिमांड का। और अगर के हमारा जो बेसिक लॉ था वो किस पे बेस कर रहा था, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस, कि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर इम्पैक्ट होता है प्राइस का, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का जब इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में चेंज हो रही होती है, तो उसको हम नाम देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, कि चेंज इन प्राइस का जो इफेक्ट है उसको हम क्या नाम देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां क्या होगा, एक्सेप्ट देन प्राइस, कोई सा भी फैक्टर अगर आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं चेंज इन डिमांड का या फिर राइज एंड फॉल इन डिमांड का। जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ की जो प्लॉटिंग थी उसके अंदर हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो हमारा डिमांड कर्व आया था वो किस तरह था, फॉलिंग कर्व था। अगर मैं इस पर 2 पॉइंट लेती हूं तो इनिशियल प्राइस हो गई P1, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q1। जब मैंने इस पे सेकंड जो है वो पॉइंट लिया तो प्राइस क्या हुई, P1 के बाद P2, तो प्राइस यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह से जब मैंने इसे क्वांटिटी डिमांडेड के साथ रिलेट किया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, यहाँ से अगर हम यहाँ देखें कि प्राइस यहाँ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये चेंज जो है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, इसको हम नाम देंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगर इसका रिवर्स देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अगर के डिमांड बढ़ती है तो वो एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाती है, और डिमांड डिक्रीज होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाती है। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है उसके साथ साथ वो प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। जबकि हम राइज एंड फॉल इन डिमांड को देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इस पे जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किया तो प्राइस ये है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास ये है। अब जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो प्राइस तो अपनी जगह सेम है, लेकिन अब उसकी एबिलिटी टू परचेज क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। एबिलिटी टू परचेज बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा कि उसका डिमांड कर्व आगे की तरफ मूव कर जाएगा और वो उसी प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकेगा। तो जब प्राइस वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, तो इसको हम बोलते हैं राइज इन डिमांड। और अगर हम इसकी रिवर्स कंडीशन ले जाएं कि किसी भी वजह से कंज्यूमर की जो इनकम है वो प्रीवियस इनकम लेवल से कम हो गई है,
तो अब प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो या ना हो, बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि कंज्यूमर की जो एबिलिटी टू परचेज है वो डिक्रीज हो गई है, तब वो उसके पिछले से कम यूनिट परचेज करेगा। तो डिमांड कर्व क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इनसाइड मूव करेगा, जिसे हम नाम देंगे फॉल इन डिमांड का। तो फॉल इन डिमांड में क्या होता है कि डिमांड कर्व इनसाइड या बैक साइड मूव करता है, जबकि प्राइस लेवल वही रहता है। और जब डिमांड कर्व मूव कर जाता है तो क्वांटिटी जो है वो पिछली क्वांटिटी से कम हो जाती है। तो राइज एंड फॉल इन डिमांड जो है वो इम्पैक्ट है अदर देन प्राइस फैक्टर का। इसमें प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस लेवल वही रहता है। इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। अगर ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये कहलाता है राइज इन डिमांड, और अगर लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, फॉल इन डिमांड। जबकि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों एक ही ग्राफ, एक ही जो है हमारे कर्व पर मूव कर रही हैं, कि मे बी अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो। तो क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंशन इन डिमांड है, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। तो इस चीज़ को हम दो रेफरेंस से डिस्कस करते हैं, चेंज इन डिमांड या राइज एंड फॉल इन डिमांड, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो सम टाइम ये आपसे कंपाउंड भी पूछा जाता है कि आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर ये आपको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो राइज एंड फॉल इन डिमांड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर एक्सेप्ट देन प्राइस, के कीमत के अलावा किसी भी बिहेवियर की वजह से, कंज्यूमर की किसी भी चॉइस की वजह से या किसी भी इम्पैक्ट की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है। अभी हम अगर करंट सीजन की बात करें तो मार्केट में मवेशी की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ लोग उसे परचेज भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना एक शरई फरीज़ अंजाम देना है, उन्हें कुर्बानी करनी है। तो इसके अंदर क्या है कि प्राइस का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर का इम्पैक्ट आ रहा है। तो हर वो इम्पैक्ट जो प्राइस के अलावा किसी भी और दूसरी वजह से आए उसे हम नाम देते हैं चेंज इन डिमांड या फिर राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।